नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न। लेकिन इसके पहले आपको बच्चों कुछ सूत्रों के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम सूत्रों के बारे में जान लेते हैं बच्चों। देखिए, आंकड़ों वाले सूत्र जो होते हैं कैसे क्या रहते हैं हम आपको बता देते हैं। यदि मान लीजिए आपको माध्य निकालना है तो माध्य का सूत्र होता है बच्चों माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बच्चों, प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बच्चों। ये सूत्र होता है। क्या होता है बच्चों? सूत्र होता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको क्या ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करना है तो परिसर को हम और क्या बोल सकते हैं बच्चों? प्रसार बोलते हैं, प्रसार या परिसर बच्चों। ठीक है। तो परिसर यदि आपको ज्ञात करना है बच्चों तो अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम में आप न्यूनतम को घटा दीजिए बच्चों तो आपका आ जाएगा परिसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने परिसर के बारे में जान लिया और माध्य ज्ञात करने का सूत्र भी जान लिया। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, किताब खोल के बैठिए बच्चों जिससे आपको समझ में आ सके। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। कहता है कि 10 विद्यार्थियों के क्या ज्ञात करना बच्चों? परिसर ज्ञात करना है। तो आगे अपने कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों का बच्चों क्या करना पड़ेगा? आगे परीक्षण लेना पड़ेगा आपको, आगे आपको परीक्षण रखना पड़ेगा ना। चलिए हम क्वेश्चन दिखाई देते हैं आपको आगे। तो पहला नंबर प्रश्न देखिए ये है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए बच्चों। ऊंचाइयों का परिसर, तो 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां लिख लीजिए बच्चों आगे आप। ठीक है। तो देखिए ये इस क्वेश्चन को अपने से करना है बच्चों। तो चलिए हम करवा के बता देते हैं। तो यहां पास हम क्या करते हैं बच्चों? 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां लिख लेते हैं। तो यहां लिखते हैं, कक्षा 7 है ना बच्चों आप लोगों की क्लास, तो कक्षा 7 के 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थियों, 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, ऊंचाई किस में लिख लें बच्चों? फुट में लिख लें क्या? तो फुट में कर लेते हैं। विद्यार्थियों की ऊंचाई फुट में क्रमशः, फुट में क्रमशः। ठीक है बच्चों, तो क्रमशः रहने दीजिए क्योंकि हमने कोई नामकरण तो किया नहीं है। तो 4.2 ले लीजिए। ठीक है, 4.5 ले लीजिए। हमने नापा ऐसा अंदाज से बच्चों 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5.1 ले लिया, 5.2 ले लिया और 5.3 ले लिया। ठीक है बच्चों, फिर 5.1 ले लिया, 4.7 ले लिया, 4.9 ले लिया बच्चों और 4.5 ले लिया। गिनिए थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हमने ले लिया बच्चों। अब ये बताइए इसमें हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था? परिसर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसमें आगे आपको अधिकतम मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पास आ जाएगा अधिकतम, कितना आ जाएगा बच्चों? अधिकतम ऊंचाई जिसको बोलेंगे। तो अधिकतम ऊंचाई कितनी है बच्चों? यहां पास देखिए जरा, अधिकतम ऊंचाई 5.3 है तो हमने 5.3 लिख लिया। न्यूनतम ऊंचाई कितनी है बच्चों? न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई आपको क्या समझ में आ रही है? यहाँ पास न्यूनतम ऊंचाई 4.2, तो 4.2 लिख लिए। अब हमें यहाँ पास परिसर ज्ञात करना था तो हम परिसर का सूत्र लगा देंगे। परिसर बराबर सूत्र होता है बच्चों अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम, ये सूत्र होता है बच्चों न्यूनतम, ये सूत्र रहता है। अब अधिकतम कितना आपने निकाला है? 5.3, तो ये 5.3 लिख दिए माइनस 4.2 बच्चों। तो 5.3 में 4.2 घटा दो बच्चों आप, तो कितना आ जाएगा? 1.15
फुट। ये आ गया बच्चों, ये आ गया हमारे पास क्या, परिसर। आंसर सॉल्व। अब देखिए बच्चों, कोई जरूरी नहीं कि सर जी हम भी ऐसा करें, नहीं, आप अपने हिसाब से माप ले लीजिए और आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को कीजिए बच्चों। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। सारणीबद्ध के रूप में संगठित कीजिए। 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7 लिखा बच्चों। इसमें बोला सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य निकालना है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का एक सारणीबद्ध में संगठित कीजिए। आगे आपको क्या करना है बच्चों, सारणी बनाना है। तो चलिए हम बना लेते हैं सारणी। यहाँ लिखते हैं अंक बच्चों, क्या लिखते हैं, अंक है, ठीक है। अंक हमने लिखा, फिर इसमें अंक के बाद हम क्या लिख देंगे बच्चों, बारंबारता लिख लीजिए, ठीक है। अंक और बारंबारता, और एक चीज और होता है मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह कर लीजिए बच्चों, यहाँ पास मिलान चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या। क्या कर लेते हैं बच्चों, विद्यार्थियों की संख्या। क्योंकि हमें जो है तो यहाँ पास किस तरह से व्यक्त करना है, कहता है ना क्वेश्चन में कि आप एक सारणीबद्ध के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एक सारणी बनाना है बच्चों, हमें क्या बनाना है, सारणी के रूप में व्यवस्थित करना है। तो बारंबारता क्या करेंगे बच्चों, बारंबारता के रूप में हम इसको प्रकट कर लेते हैं। तो देखेंगे कि मतलब कौन सा अंक कितनी बार आया बच्चों। आप छठवीं में पढ़े होंगे इन क्वेश्चनों को। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बारंबारता। बारंबारता कौन सा अंक कितनी बार आया, इसका मतलब ये होता है बच्चों, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी सारणी बना दिया। अब देखिए आपको अंक कौन कौन से हैं। आपकी सारणी में 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया, 5 6 7 8 9 दिया गया है, दिया गया बच्चों। इस तरह से हमने एक सारणी बना दिया, ठीक है बच्चों। अब ये बताइए कि 1 कितनी बार आया है, किताब से देख करके बताइए बच्चों, 1 कितनी बार आया है। 1 केवल एक बार आया है तो हमने 1 बार लिख दिया। 2 कितनी बार आया, गिनो बच्चों, 2 आया है, 1 2 2 बार आया तो हमने 2 बार लिख दिया। 2 बार आया बच्चों, ठीक है। 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 4 कितनी बार आया है बच्चों, 3 बार आया है। 4 गिन करके देखिए बच्चों, ठीक है। 4 कितनी बार आया, 3 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है, 5 आया है बच्चों, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बार आया बच्चों, 5 बार आया है, ठीक है। और 6 कितनी बार आया बच्चों, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बार आया बच्चों। कितनी बार आया है, 4 बार। 7 कितनी बार आया बच्चों, 7 बताइए जल्दी से। 7 आया है 2 बार तो 2 बार लिख देते हैं। 8 1 बार, 9 1 बार। अब देखिए मिलान चिन्ह में 1 में 1 डंडा, 2 बार आया तो 2 डंडा, 3 1 बार आया तो 1 डंडा, 4 3 बार आया तो 3 डंडा बच्चों। 5 बार आया, 1 2 3 4, फिर तिरछा डंडा खींचा जाता है ऐसे, ठीक है बच्चों। ऊपर का सिरा नीचे का सिरा इसका मिलान किया जाता है। 6 4 बार तो 1 2 3 4, 7 2 बार आया है तो 2 बार, 8 1 बार तो 1 बार, 9 1 बार तो 1 बार, ठीक है बच्चों। हमने इस तरह से कर दिया। अब हमसे पहला नंबर प्रश्न क्या पूछा, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है बच्चों, 9 होगा ना। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, जल्दी बोलो। पहले नंबर में हमसे पूछा है सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक कौन सा है बच्चों, 9। दूसरा नंबर में क्या पूछा है, दूसरे नंबर पूछा सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक कौन सा है बच्चों, 1 है ना। अब क्या कह रहा था, परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर क्या होता है बच्चों, सूत्र बोलो जल्दी से। परिसर बराबर होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम होता है बच्चों, ये सूत्र होता है न्यूनतम। तो अधिकतम का मतलब 9 माइनस न्यूनतम का मतलब 1 है। 9 में 1 गया 8, ये आ गया हमारे पास बच्चों क्या, परिसर आ चुका हमारे पास। अब
चौथा पॉइंट क्या ज्ञात करना था बच्चों हमें? चौथा पॉइंट में ज्ञात करना था बच्चों हमें माध्य। तो चलिए हम चौथे पॉइंट के लिए माध्य ज्ञात कर लेते हैं। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों? माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग, योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है बच्चों, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब देखेंगे आगे बच्चों। तो चलो बच्चों हम सभी प्रेक्षणों का योग को जोड़े लेते हैं। तो यहाँ पास देखिए, तो माध्य बराबर आ जाएगा हमारे पास, माध्य बराबर, तो जोड़िए बच्चों। तो क्वेश्चन में देखिए बच्चों लिखा हुआ है पूरे अंक, तो लिख दीजिए यहाँ पास। तो 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस, फिर क्या लिखा बच्चों? देखिए 4 6 7 5 लिख दिया बच्चों हमने, फिर 3 लिखा है ना, 3 प्लस 5 प्लस 4, फिर से 5 लिखा है बच्चों ना, फिर 2 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 5 लिखा है बच्चों। ठीक है, 6 2 5 के बाद 1 9 6, 1 प्लस 9 प्लस 6, 1 9 6 के बाद क्या लिखा बच्चों? 5 8 4 लिखा है, 5 8 4। ठीक है बच्चों, इस तरह से 5 8 4 के बाद 5 8 4, फिर 6 7 लिखा है, तो यहाँ पे जगह नहीं पूछ पा रहा है। 6 प्लस 7 यहाँ कर दे बच्चों, 6 प्लस 7, इस तरह से हमने कर दिया। ठीक है, अब ये बताइए टोटल इनको गिनो, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है बच्चों? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बच्चों। तो चलिए 20 कर लेते हैं इस तरह से, इस तरह से हमने 20 कर लिया बच्चों। अब यहाँ पास हमको क्या करना है बच्चों? भाग करना पड़ेगा। आगे जोड़ दीजिए बच्चों, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखेंगे आप। हाँ बच्चों, इसको जोड़ते हैं यदि मान लीजिए, तो जोड़ने पर बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 100। कितना आएगा बच्चों? 100। तो हम यहाँ पास लिख देते हैं 100। अब बटे में क्या है बच्चों? 20 है ना, तो 20 कर दिए। अब देखिए 20, इसको काटेंगे तो 20 पंचे 100, तो बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पास लिख दिए 5। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया बच्चों? माध्य बराबर आ गया, माध्य बराबर 5, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर। सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, परिसर का आंसर ए हो गया आंसर, और इसका आंसर, एक आंसर ए भी आ गया हमारे पास, एक आंसर ए भी आ गया बच्चों। इस तरह से देखेंगे बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल कर लेते हैं बच्चों। आगे हम प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं लिख लेते हैं बच्चों। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती हैं बच्चों? 0 हो गया, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है बच्चों। 0 1 2 3 और 4 हो गया बच्चों। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य यहाँ पास क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पास हो जाएगा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, बटे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं बच्चों। ठीक है, अब देखिए संख्याओं का योग क्या क्या संख्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है बच्चों। बटे संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5, ये 5 कर दिए। इसको जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 4 3 7 8 9 1 10, 10 बटे 5 आ जाएगा बच्चों। तो 5 दूनी 10, इसमें इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा बच्चों। 5 दूनी 10, 2 आया बच्चों यहाँ पास। तो हमारे पास माध्य क्या आ गया? माध्य आ गया बच्चों 2। तो इस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पास आंसर में, अतः प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया, और यही हमारा कहला जाएगा
आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों, ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न कहता है बच्चों, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। उसका माध्य स्कोर क्या है, रन ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम माध्य स्कोर या रन ज्ञात करना है, तो माध्य स्कोर कितना है हम निकाल लेते हैं बच्चों। तो हम यहाँ चौथे नंबर में लिख लेते हैं बच्चों, 8 पारियों में बनाए गए रन, 8 पारियों में बनाए गए रन। तो बनाए गए रन क्या है बच्चों 8 पारियों में, तो देखेंगे 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और क्या है बच्चों 100 है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 100। ठीक है, मिला लेते हैं बच्चों एक बार, 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100। ठीक है, तो हमें माध्य स्कोर ज्ञात करना था बच्चों, तो हम यहाँ रनों का माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो रनों का माध्य सभी प्रेक्षणों का योग, मतलब रनों का योग बच्चों, रनों का योग बटे में हम कर लेंगे बच्चों पारियों की संख्या या कुल पारियां। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माध्य, रनों का माध्य कितना आ जाएगा बच्चों, इसको जोड़ लीजिए, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100 बच्चे। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा, 8 है तो 8 कर दिया हमने। अब इसको जोड़ते हैं बच्चों, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 400, जोड़ने पर 400 आ जाएगा बच्चों, बटे में 8, भाग करिए बच्चों, 8 पंचे 40, इसको हम काटेंगे यदि तो बराबर में आ जाएगा हमारे पास 50। इस तरह से बच्चों 50 आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पास लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, जैसे प्रश्न पूछता है बच्चों वैसे ही आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पास लिखिए अतः खिलाड़ी, क्या लिखेंगे बच्चों, खिलाड़ी का माध्य स्कोर, तो खिलाड़ी का माध्य स्कोर कितना है बच्चों 50 है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। 5वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाता है। देखिए बच्चों, खिलाड़ी ए है, बी है, सी है बच्चों। खेल फर्स्ट में ए खिलाड़ी कितने रन को दर्शा रहा है बच्चों, 14 रन को दर्शा रहा है। या खेल दूसरा, खेल तीसरा, खेल चौथा। तो ए खिलाड़ी पहले खेल में 14 रन, दूसरे खेल में बच्चों 16 रन, और तीसरे खेल में 10 रन, और चौथे खेल में 10 रन। बी खिलाड़ी पहले खेल में 0 रन, दूसरे खेल में बच्चों 8 रन, तीसरे खेल में 6 रन, और चौथे खेल में 4 रन बच्चों। ठीक है, और पहले सी खिलाड़ी जो है पहले खेल में 8 रन, दूसरे खेल में 11 रन, लेकिन तीसरे खेल में यह खिलाड़ी भाग ही नहीं लिया बच्चों, शामिल ही नहीं हुआ, चौथे खेल में 13 रन बनाया है। तो इस तरह से हमें प्रश्नों के उत्तर देना। कहता है प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो ए का हम निकाल लेंगे बच्चों माध्य, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, इन सबको चारों को जोड़ करके 4 का भाग कर लेंगे। फिर दूसरे नंबर में क्या बोलता है बच्चों, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। तो सी के बारे में पूछा गया बच्चों, तो देखिए इसने तो भाग ही नहीं लिया ना बच्चों, तो सी नंबर में हम क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, क्योंकि तीसरे खेल में खेला ही नहीं है बच्चों, शामिल ही नहीं हुआ है। बात समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप इसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। बी ने सभी 4 खेलों में भाग तो लिया है, ठीक है। अब कहता है कि इसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो बी को देखो 1 2 3 4, 4 से भाग कर दीजिए सीधे जोड़ करके। ठीक है, देखिए खेला है 0 रन बनाया है, ऐसा नहीं कि 0 रन बनाया तो आप इसका 4 काउंटिंग नहीं करेंगे इसकी काउंटिंग। बात समझ में आ गई बच्चों। किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है वो तो जब हम हल करेंगे तब पता चलेगा बच्चों किसका प्रदर्शन अच्छा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं 5वां नंबर बच्चों।
तो पांचवीं का हम आगे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर क्वेश्चन में हमसे खेल ए द्वारा पूछा गया है बच्चों कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला नंबर हम हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पास हम लिखते हैं खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक बच्चों, औसत अंक। तो क्या कर लेंगे बच्चों, अंकों का कुल योग बटे में क्या कर देंगे बच्चों, खेलों की कुल संख्या, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब देखिए किताब खोल करके बैठेगा बच्चों, ठीक है ना, किताब खोल करके बैठेंगे तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। तो खेल अंकों का कुल योग करना है हमको। तो यहाँ पास कौन कौन से अंक है, 14 है, देखिए 14 रन, यहाँ 16 रन, फिर कितना रन था बच्चों, 10 रन, फिर 10 रन है बच्चों। ठीक है, और यहाँ टोटल खेल कितने हो गए, 4 हो गए। अब इसको हम यदि जोड़ देते हैं तो यहाँ पास कितना आ जाएगा बच्चों, 50, जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, क्योंकि 30 40 50 हो जाएगा, 50/4। इसमें भाग करेंगे बच्चों, यदि मान लीजिए अपन, तो देखिए 2 से 4 से भाग कर लीजिए, 4 एक कम 4, यहाँ पास एक बचेगा, 4 दूनी 8, फिर दशमलव आएगा, 4 पंचे 20, 12.5 आ जाएगा बच्चों, 12.5 आ जाएगा। तो हम इस तरह से यहाँ पास लिख देंगे, खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक बराबर 12.5। ये पहला नंबर आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, पहला नंबर हमने आंसर दे दिया है। अब देखेंगे दूसरा नंबर पे इसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे। दूसरे में पूछा गया है बच्चों कि आप 3 से भाग करेंगे कि या 4 से भाग करेंगे। तो हम यहाँ किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे बच्चों, किससे भाग करेंगे, 3 से। तो यहाँ लिख दीजिए दूसरे नंबर में आंसर लिख दीजिए, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए हम कुल अंकों को किससे भाग देंगे बच्चों, 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, क्योंकि सी ने केवल 3 खेलों में, कितने खेलों में बच्चों, 3 खेलों में भाग लिया है। ठीक है ना, तो यहां पास लिख दीजिए, क्योंकि सी ने केवल 3 खेलों में भाग लिया है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कौन सा नंबर हो गया, दूसरा नंबर आंसर हो गया बच्चों। अब आप देखेंगे तीसरा नंबर। ठीक है बच्चों, तो 1 मिनट बच्चों। तो तीसरा नंबर में हमसे क्या पूछ रहा था, कह रहा था कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम कौन सा नंबर करते हैं बच्चों, अब तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा नंबर में हम लिखते हैं, तो बी के सभी 4 खेलों में भाग लिया ना, तो हम यहां निकालते हैं बी के अंकों का माध्य, बी के अंकों का माध्य क्या आ जाएगा बच्चों, कुल अंकों का योग। ठीक है ना,
अंकों का कुल योग, अंकों का कुल योग बटे खेलों की कुल संख्या, खेलों की कुल संख्या। तो चलो बच्चों बताओ कौन कौन से खेल खेल के। पहले में 0 रन पाया, फिर दूसरे में 8 रन, तीसरे में 6 रन, चौथे में 4 रन। ठीक है बच्चों, टोटल कितना 4 खेल खेला। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देते हैं बच्चों, 6 4 10 8, 18 आ जाएगा बच्चों। ये हमने कर दिया 18 बटे 4। अब 18 में 4 का भाग कर लो बच्चों, कितना आएगा 4.5 आ जाएगा। इस तरह से हम इसका आंसर बता दिए कि बी के अंकों का माध्य, बी के अंकों का माध्य कितना आ गया बच्चों 4.5 इस तरह से। ठीक है, तो हमने तीसरा नंबर बता दिया आंसर। अब इसमें चौथा नंबर पूछ रहा किसका प्रदर्शन अच्छा रहा। तो देखो बच्चों बी का 4.5 रहा, फिर इसमें ए का 12.5 रहा, लेकिन आपने सी का तो निकाला ही नहीं है बच्चों। क्या आपने सी का निकाला है? सी का अभी आपने निकाला ही नहीं है। तो सी का निकालने के लिए आगे आप क्या कीजिए, सी का निकाल लीजिए बच्चों। तो देखिए हम चौथे पॉइंट के लिए क्या करते हैं, चौथे पॉइंट में आगे हम सी का माध्य निकाल लेते हैं। ठीक है, यदि ऐसा, हाँ सी का माध्य निकाल लो बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं सी के अंकों का माध्य, सी के अंकों का माध्य निकाल लेते हैं बच्चों। तो सी के अंकों का माध्य निकालेंगे तो देखिए पहले खेल में 8 रन पाया है, दूसरे खेल में बच्चों कितना रन पाया 11 रन, और तीसरे खेल में तो खेला नहीं है तो हम उसकी काउंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन चौथे खेल में वो 13 रन पाया था। बटे कितना करेंगे 3। ठीक है बच्चों, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। तो कि जोड़ने पर इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 3 1 4 8 4 12 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 32 आ जाएगा बच्चों बटे 3। ये कर दिया हमने। यहाँ से इसका हम भाग कर देते हैं बच्चों। तो देखिए भाग करने पर इसका लमसम 10 कितना आ जाएगा बच्चों 6 7 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, हाँ ये आ गया हमारे पास सी के अंकों का माध्य, सी के अंकों का माध्य, अंकों का माध्य इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब ये बताइए, देखिए सी का 10.67, बी का 4.5 है, बी का 4.5 बच्चों। ठीक है, और ए का कितना था, ए का था बच्चों 12.5, 12.5। तो किसका अच्छा रहा बच्चों, ए का प्रदर्शन अच्छा रहा ना। तो यहां पास लिख दीजिए अतः, क्या लिख देंगे बच्चों, अतः सभी खिलाड़ियों के माध्यों की तुलना, सभी खिलाड़ियों के माध्यों की तुलना करने पर किसका प्रदर्शन अच्छा रहा, ए का प्रदर्शन अच्छा रहा, ए का प्रदर्शन अच्छा है, अच्छा है इस तरह से बच्चों। ये हमारा क्या कहला गया, आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, देखेंगे छठवां नंबर प्रश्न बच्चों। छठवां नंबर प्रश्न कहता है विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85 76 90 85 39 48 86 95 81 और 75 है। ज्ञात कीजिए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक, सबसे कम अंक। आगे आप सबसे अधिक अंक लिख लेंगे, सबसे कम अंक लिख लेंगे बच्चों। प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक भी ज्ञात कीजिए बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो छठवें नंबर में बच्चों हमको प्राप्त अंक दिया गया है, क्या क्या अंक दिया गया है देखेंगे आप। यहाँ पास 85 76 90 85 39 48 56 95 81 75 दिया गया है बच्चों। ठीक है, हमसे इसमें पहले नंबर में पूछा है, पहले नंबर में पूछा गया बच्चों कि सबसे अधिक अंक, सबसे अधिक अंक विद्यार्थी द्वारा सबसे अधिक अंक है। तो अधिक अंक क्या है बच्चों बताइए देख करके, अधिक अंक है। तो अधिक अंक कितना है देखिए बच्चों जरा ध्यान से, अधिक अंक अधिक अंक अधिक अंक देखिए 95, क्या क्या आ जाएगा बच्चों 95। सबसे अधिकतम अंक क्या है 95, और सबसे कम अंक कम अंक, कम अंक। सबसे कम अंक क्या कहला जाएगा बच्चों, यहाँ सबसे भी कम लिख सकते हैं। तो सबसे कम अंक देखिए 39, 39 से और कुछ कम है क्या बच्चों
39, ये कहला गया 39। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालने के लिए बोला दूसरे नंबर में? दूसरे नंबर में हमें बोला है परिसर ज्ञात करने के लिए। तो हम यहाँ लिखते हैं प्राप्त अंकों का परिसर, प्राप्त अंकों का परिसर। तो परिसर क्या होता है बच्चों? अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम बच्चों। तो अधिकतम कितना है हमारे पास? 95, और न्यूनतम कितना है बच्चों हमारे पास? 39। तो ये 39 कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम इसको घटा देते हैं, तो घटा दो। 15 में 9 जाएगा 6, इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 4 हो जाएगा बच्चों। 9 में 4 चला जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 5। इस तरह से 56 आ गया बच्चों। ठीक है, अब तीसरे नंबर में हमें क्या बोला गया है? तीसरे नंबर में हमें बोलता है माध्य ज्ञात करने के लिए बच्चों। तो हम माध्य ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कह रहा समूह द्वारा प्राप्त माध्य ज्ञात कीजिए। तो समूह द्वारा प्राप्त माध्य, तो माध्य बराबर सूत्र होता है बच्चों सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं? अंकों का कुल योग, अंकों का कुल योग बटे क्या हो जाएगा बच्चों? विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या। इस तरह से आप चाहो तो बच्चों सभी प्रेक्षणों के योग बटे प्रेक्षणों की संख्या सीधे लगाइए, हल कर दीजिए। अब देखो अंकों का कुल योग, इन सबको जोड़ दो बच्चों। 85 ये दिया हुआ था ना, देखिए ये हमने दिया था ना 85, 76, 90। तो इन सबको जोड़ दीजिए बच्चों। तो यहाँ पास लिखते हैं 85 तो 85, 76 तो 76, 90, फिर क्या लिखा बच्चों? 85, फिर 39, फिर 48, फिर 56, फिर बच्चों 95, फिर 81, फिर 75 बच्चों। ठीक है, अब बटी में कितना आ जाएगा? टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चे यहाँ दिया गया नहीं दिया गया क्या? अब देखो बच्चों इसको गिन लेते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों। कितने बच्चे हैं इस पर? 10 बच्चे हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10। ठीक है, हमने लिख लिया बच्चों 10। अब इसको जोड़िए बच्चों, इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 730 आएगा बच्चों। जोड़ेंगे यदि हम इसको कितना आएगा? 730 बटे क्या है? 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा बच्चों, बराबर में क्या आ जाएगा? 73 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह हम लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पास? अतः, अतः ठीक है ना, समूह द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य, समूह द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य। तो माध्य कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 73 आ गया। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है, देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न बच्चों। 7वां नंबर प्रश्न कहता है 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है: 1555, 1670, 1750, 2013, अब 2540, 2820 बच्चों। ठीक है, इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। चलो ये इसको हम हल कर लेते हैं बच्चों। तो हमें यहां पास कौन सा नंबर था बच्चों? 7वां नंबर क्वेश्चन। तो हमें यहां विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 6 क्रमागत वर्षों में। ठीक है बच्चों, तो यहां लिख लेते हैं 6 वर्षों में, 6 वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बच्चों। तो क्या क्या दिया गया है देखेंगे आप जरा। ठीक है ना, 1555 लिखा है बच्चों, 1555, फिर 1670 बच्चों, फिर बेटा 1750, ये लिख दिए 1750। ठीक है, फिर 2013, फिर इसके बाद 2540, ये 2540 लिख दिए, फिर 2820। ठीक है बेटा, इतना हमने लिख दिया। अब ये बताइए हमें क्या निकालना था इसमें? कह रहा था विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक माध्य संख्या निकाल लेते हैं। तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग, सभी को जोड़ दो बच्चों। यहाँ पास 1555 आ जाएगा, 1670 आ जाएगा, फिर 1750 आ जाएगा, फिर 2013 आ गया, फिर 2540 तो 2540 आ गया बच्चों।
2820 तो 2820, ठीक है बेटा, बटे प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 6, ये 6 कर दिए। अब क्या कीजिए, सबको जोड़ लीजिए। यहाँ पास हम सबको जोड़ लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पास आ जाएगा 50 5 505 5 3 8 808 808 8 आएगा बच्चों। पहले में हम क्या किए, इकाई इकाई अंक को हमने जोड़ दिया बच्चों, इकाई इकाई वाले को हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरा अंक जोड़ो, 2 4 6 6 1 7 7 5 12 12 7, जल्दी बोलो, 12 7 19 19 5 24 24 की 4 हासिल, 2 बचेगा बच्चों। तीसरा अंक जोड़िए, 8 5 13 13 0 13 13 7 20 20 6 26 26 5 26 5 कितना होगा बच्चों, 31 होगा। 2 जोड़ दीजिए, 32 33 33 की 3 आएगा। हासिल कितना बचा, 33 की 3 हासिल 3 बचा बच्चों। 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 हुआ बच्चों, हासिल 3 बचा था। 9 10 11 12, ये आ गया 12 12,348 बटे में 6। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, इसमें इसका भाग करते हैं, तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12, फिर 6 शून्यम शून्य 6 पंचे 30 6 8 48, 2058 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 58। तो यहाँ पास लिख देंगे स्कूल में विद्यार्थियों की माध्य संख्या, यहाँ पास लिख देंगे बच्चों स्कूल में विद्यार्थियों की माध्य संख्या, तो माध्य संख्या कितनी आ गई बच्चों, 2058। यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। 8वां नंबर प्रश्न कहता है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा यम मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। सोमवार को कितनी वर्षा हुई बच्चों, 00 मिलीमीटर। मंगलवार को 12.2 मिलीमीटर। बुधवार को 2.1 मिलीमीटर। बृहस्पतिवार को बच्चों 0.0 मिलीमीटर और शुक्रवार को 20.5 मिलीमीटर। शनिवार को 5.5 मिलीमीटर और रविवार को 1.0 मिलीमीटर। उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो अधिकतम कितना, जरा जल्दी से देख के बताओ। अधिकतम 20.5 कहला जाएगा और न्यूनतम क्या कहला जाएगा, 0.0 बच्चों, ठीक ना। तो हम परिसर निकाल लेंगे। अब यहाँ से इस सप्ताह के माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। माध्य सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही, कम वाला बता देना है। जो जब आप माध्य निकाल लोगे तो उससे पता चल जाएगा बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम आगे 8वें का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। हमें बोला गया है आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं वर्षा का परिसर। तो अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम बच्चों, ठीक है। अब ये बताइए अधिकतम वर्षा कब हुई, कितनी हुई है बच्चों। अधिकतम वर्षा हुई है 20.5 हुई है बच्चों। 20.5 किताब से देख करके बताइए बच्चों, 20.5 हुई है। माइनस न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब कम से कम। देखिए सोमवार को 0.0 है, सबसे कम 0.0 कर दिए। अब इसमें हम 0.0 घटाएंगे तो इतना ही आएगा ना बच्चों, 20.5 मियाम में यम ए कर दिए। ये आ गया हमारे पास वर्षा का परिसर। वर्षा का परिसर ये पहला हमारा आंसर कहला गया बच्चों, ठीक है। आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर, कौन सा नंबर बच्चों, दूसरा नंबर क्या कह रहा था हमसे प्रश्न में, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे इस सप्ताह की माध्य वर्षा। तो यहाँ लिखते हैं माध्य वर्षा बराबर सूत्र हो जाता है बच्चों सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं सीधे। तो यहाँ से आ जाएगा 0.0 प्लस 12.2, सबको जोड़ दीजिए बच्चों। 2.1 प्लस 2.2 प्लस फिर क्या है बच्चों, 20.5 है ना बच्चों, 20.5। तो हमने 20.5 कर दिया, फिर 5.5 बच्चों, फिर 1.0 ये कर दी 1.0 बटे यहाँ पास कितने दिन होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, एक सप्ताह का, ये 7 हमने कर दिया, ठीक है बच्चों। अब हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पास कितना आ जाएगा, जोड़ने पर बच्चों इसको टोटल जोड़ने पर 41.3 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 41.3
3/7 कर दिए। अब यहाँ पास भाग कर लीजिए बच्चों, देखिए 7×35, 7×35, तो 7×35 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पास 5 आ जाएगा। जब इसको भाग करेंगे तो 7×35, फिर 6 बचेगा, तो 7×9 = 63, 7×9 = 63, यम ये आया बच्चों हमारे पास। तो ये क्या आ चुका बच्चों, माध्य वर्षा। तो यहाँ पास लिख देंगे सप्ताह की माध्य वर्षा, लिख दीजिए बच्चों, सप्ताह की माध्य वर्षा। तो माध्य वर्षा कितनी होगी बच्चों, 5.9 यम। ठीक है, ये भी हमारा आंसर कहला गया, दूसरा नंबर बच्चों। तीसरा नंबर हमसे प्रश्न पूछ रहा था इसमें कि कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। तो यहाँ लिखेंगे माध्य वर्षा से कम कितने दिन रहेगा, 5.9 है ना बच्चों। तो देखिए यहीं से देख लीजिए आप, 5.9 से 1, 2, 3, 4, 5 दिन कम रहा बच्चों, 5 दिन कम रहा। तो हम यहाँ पास लिख देंगे माध्य वर्षा से कम 5 दिन रहा, 5 दिन रहा। इस तरह से बच्चों, इस तरह से हमारा ए बी आंसर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। देखेंगे अगला प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न बच्चों। तो 9वें नंबर में 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई जो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 139 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर, 141 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन पूछता है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है बच्चों। तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई देख करके बता देंगे बच्चों, 150 सेंटीमीटर नहीं, 151 समझ में आ रहा है, 151 बच्चों, कितना, 151। दूसरे नंबर पूछता है सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, लड़कियों की माध्य ऊंचाई लंबाई क्या है, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें 9वें नंबर में बच्चों 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में ऊंचाई दी गई है। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में बच्चों, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में 135, 150, 139, फिर 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141 बच्चों। ठीक है। अब हमसे पहले नंबर में क्या पूछा जा रहा है ये बताइए। हमसे पूछा गया सबसे लंबी लड़की की लंबाई। तो यहाँ पास हम लिखेंगे सबसे लंबी लड़की की लंबाई। सबसे लंबी लड़की की लंबाई कितनी है बच्चों, 151 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, पहला नंबर हो चुका। दूसरा नंबर पूछता सबसे छोटी लड़की की लंबाई। सबसे छोटी लड़की की लंबाई। अब बताओ बच्चों, यहाँ सबसे छोटी 128, 128 से कोई छोटा दिखाई देता बच्चों क्या, 128 होगा, कितना रहेगा, 128 सेंटीमीटर, 128। ठीक है बच्चों, 128 लिखा है, क्या लिखा है, 128। तीसरा नंबर में क्या पूछा बच्चा, हम आंकड़ों का परिसर, क्या पूछा है, आंकड़ों का परिसर, आंकड़ों का परिसर। तो आंकड़ों का परिसर क्या होता है बच्चों, अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो अधिकतम कितना, 151, 151 माइनस न्यूनतम मतलब 128। 151 में आप 128 घटा दो बच्चों, कितना आ जाएगा, 23 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बच्चों, 23 सेंटीमीटर। ये देखिए तीसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, लड़कियों की माध्य ऊंचाई। तो लड़कियों की माध्य ऊंचाई बराबर, सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो क्या लिख दीजिए आप यहाँ पास, लड़कियों की कुल लंबाई बटे, यहाँ पास क्या कर देंगे बच्चों, बटे लड़कियों की कुल संख्या, लड़कियों की कुल संख्या, लड़कियों की कुल संख्या। तो चलिए बच्चों, लड़कियों की कुल लंबाई कितनी कितनी दी गई है, 135, 135 लिख दिए, 150, फिर 139 बच्चों, फिर बच्चों कितना दिया गया है, 128,
151, 132, फिर 146, 149, 143 और बच्चों 141, 141 लिखा हुआ समझ जाइएगा बच्चों, ठीक है। बटी में कितना, यहाँ टोटल कितनी लड़कियां, 1 2 3 4 5 10 लड़कियां, ये लिखा ना बच्चों 10 लड़कियां, ये हमने 10 कर दिया, ठीक है। अब इस सबको जोड़ लो बच्चों, तो जोड़ेंगे इसको हम तो 1414 आएगा, 1414 जोड़ने पर कितना आ जाएगा बच्चों, 1414 भागे 10 करेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब भागे 10 करेंगे बच्चों तो यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास भाग करने पर 141.4, कितना आएगा बच्चों, 141.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास क्या आ चुका है बच्चों, लड़कियों की माध्य ऊंचाई। तो हम यहाँ पास लिख देंगे लड़कियों की माध्य ऊंचाई कितना आ गया बच्चों, 141.4 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। बात समझ में आई। अब इसमें से हमसे अगला प्रश्न पूछा है बच्चों, अगले प्रश्न में क्या पूछा है देखेंगे आप। अगले प्रश्न में हमसे पूछता है कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, माध्य लंबाई से अधिक है 141.4 से कितने बच्चों की अधिक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, देखिए 141 से 150 भी अधिक है, फिर 151 भी अधिक है, 151 के बाद देखिए 146 भी अधिक है, 149 भी अधिक है और 143 भी अधिक है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पास लिख दीजिए, तो यहाँ लिखिए, यहाँ पास कितने 5 लड़कियों के ना, तो यहाँ पास लिख देते हैं बच्चों 5 लड़कियों की ऊंचाई, 5 लड़कियों की ऊंचाई माध्य लंबाई से अधिक है। कौन कौन सी लड़कियां बच्चों बता दीजिए यहाँ पास, तो 150 और 151, 146 वाली, 149 और 143 वाली बच्चों, ठीक ना। इस तरह से आपका ये आंसर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।